हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने क्लास 8 के चैप्टर 5 द जुडिशियरी के पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं द जुडिशियरी, रोल ऑफ द जुडिशियरी, थर्ड टॉपिक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, कानून प्रणाली के विभिन्न शाखाएं। In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. Following table signifies the differences between criminal and civil law. आपराधिक कानून के अलावा कानूनी प्रणाली नागरिक कानून के मामले से भी संबंधित है। निम्नलिखित तालिका आपराधिक और न्यायिक नागरिक कानून के बीच अंतर को दर्शा रही है। तो आइए देखते हैं अंतर क्रिमिनल लॉ और दूसरी तरफ सिविल लॉ। इसका पहला पॉइंट है डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एन ऑफेंस। आचरण या कृत्यों से संबंधित है कि कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। एग्जाम्पल चोरी, हत्या आदि। दूसरी तरफ deals with any harm or injury to rights of individual, व्यक्तियों के अधिकारों के लिए किसी भी नुकसान या चोट के साथ सौदा। एग्जाम्पल dispute relating to sales, rent matter, divorce cases। अर्थ है किराए के मामले, तलाक या अन्य मामले। दूसरा पॉइंट it usually begin with lodging of a first information report with the police who investigate the crime, after which a case is filed in court. यह आमतौर पर पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू होता है, जो अपराध की जांच करता है, जिसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। वहीं सिविल लॉ में a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की जानी है। किराए के मकान के मामले में मकान मालिक या किराएदार मामला दर्ज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट सिविल लॉ का देखेंगे। It found guilty, the accused can be sent to jail and also fined। दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं सिविल लॉ में the court gives the specific relief asked for, कोर्ट ने मांगी गई विशेष राहत दे सकता है। अगला पॉइंट है एक्सेस टू द कोर्ट, न्यायालयों तक पहुंच। In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the court. The court play a very significant role in protecting our fundamental rights. If citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. अर्थ यह है सिद्धांत रूप में भारत के सभी नागरिक इस देश में अदालतों का उपयोग कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालयों के माध्यम से न्याय का अधिकार है। अदालतें हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई नागरिक मानता है उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे मान्य न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकता है। जबकि अदालतें सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में भारत में गरीबों के विशाल बहुमत के लिए अदालतों तक पहुंचना मुश्किल होता है। Legal procedure involve a lot of money and paperwork, as well as take up a lot of time for a poor person who cannot read and whose family depend on a daily basis. The idea of going to court to get justice often seems remote.
कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत सारा पैसा और कागजी कार्यवाही शामिल होती हैं और साथ ही बहुत समय भी लगता है। एक गरीब व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता है और जिसका परिवार दिहाड़ी पर निर्भर है, न्याय पाने के लिए अदालत जाने का विचार अक्सर दूरस्थ ही लगता है। For the common person, access to court is access to justice. The court exercises a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. सामान्य व्यक्ति के लिए न्यायालय तक पहुंच है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. हालांकि अदालत के फैसले भी हैं कि लोगों का मानना है कि आम व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों के खिलाफ काम करते हैं। For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment of eviction are a far cry from earlier judgment, while recent judgment tends to view the slum dwellers as a encroacher in the city. Earlier judgment had tried to protect the livelihoods of slum dwellers. उदाहरण के लिए जो कार्यकर्ता गरीबों के आश्रय और आवास के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर काम करते हैं, उनका मानना है निष्कासन पर हाल के निर्णय पहले के निर्णयों से बहुत दूर है। हालांकि हाल के निर्णय झुग्गी वासियों को शहर में एक अतिक्रमणकर्ता के रूप में देखते हैं। पहले के निर्णयों ने झुग्गी वासियों को आजीविका की रक्षा करने की कोशिश की थी। आशा करते हैं आप सारे बिंदुओं को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।